इनका साक्षात्कार कराता है। नव निकुंज अभिराम श्याम संग नीको बन्यो समाज। ऐसे अति अभिराम युगल सरकार जो नवनिवृत्त निकुंज में विराजमान, ये राधा नाम उनका साक्षात्कार कराता है। राधा नाम का ऐसा प्रभाव है कि राधा नाम जापक का स्वभाव, किशोरी जी का जो स्वभाव है वही उतरता है। कृपालुता, दयालुता, उदारता, किंचन मात्र कहीं क्रोधादि दोषों का स्पर्श नहीं, ऐसी अद्भुत राधा नाम की महिमा है। जो श्री लाडली जी के चरणों का आश्रय ले लेता है, उसे किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं होती। साधन धर्मन भटकना अंत न पावे कोई, श्यामाजू की कृपा से जो कछु होए सो होए। उपासक के हृदय में बस अपने आराध्य देव का नाम, उनकी सेवा, उनका लीला गायन, उनका चिंतन, इसके सिवा अन्य कोई साधन, ये भटकना मिट जाता है। बस एक निश्चिंतता आ जाती है, अब जो कुछ होगा सब श्यामाजू की कृपा से हो जाएगा, पक्का। करुणा सागरी लाडली कृपा करो अपनाए, बल बुद्धि कछु है नहीं, ना कोई चलत उपाय। उपासक की बस ऐसी स्थिति होती है कि अपने आराध्य देव श्री लाडली जी, उन्हीं से प्रार्थना करता है, अब आपको जो करना है सो करो लाडली जी। ना मेरे में बुद्धि है, न तपस्या है, न साधना बल है, न मेरे में कोई उपाय है कि मैं आपको प्राप्त कर पाऊं। जब अपने अंदर देखता हूं तो मान बड़ाई ईर्ष्या हर्ष शोक दुखदाय, मेरी चतुर शिरोमणि लाडली इन सो ले वो बचाए। मेरे में इतनी बुद्धि नहीं, इतनी साधना नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। जिन दोषों के रहते हुए कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, वो दोष हमारे अंदर है। मान बड़ाई, दूसरों से ईर्ष्या, अनुकूलता में हर्ष, प्रतिकूलता में शोक, ये सब दुख देने वाले हैं। हे चतुर शिरोमणि मेरी लाडली जू, आप अपनी कृपा कोर से मुझे बचा लो। मुझ में कोई साधना, कोई बुद्धि बल, ज्ञान बल नहीं कि मैं इन दोषों से बच जाऊं। पक्का जिसको यह अभिमान है कि मैं बहुत संयम से चलता हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आगे चलकर पता चल जाएगा कि आप कुछ नहीं हैं, आपके ऊपर केवल लाडली जी की कृपा है। पहले मान लो तो अच्छा है, ठोकर खा के मान लेना, क्योंकि किंचन मात्र कोई भी मान अभिमान मद आदि ये आगे नहीं बढ़ने देता, तो इसका नाश निश्चित है। और वो जब नाश होने की लीला होती तो बड़ा लंबा समय लग जाता है। जैसे ऑपरेशन हो, महीनों चारपाई पे पड़ा रहे, ऐसे पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे हमें पुनः अपनी साधन स्थिति में आने में। तो कभी किसी साधना का अभिमान न करे, कभी किसी दोषों पर विजय प्राप्त किया है तो अपने को न समझे, अपने आचार्य गुरु इष्ट कृपा को समझे। हे लाडली संग दोष व्यापे घने, कासों कहो पुकार, श्यामा प्यारी तुम बिना ये सुनो सब संसार। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ जाता है। प्रियाजू आपका प्रेमी तो जित संग दोषा होता है,
संग का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो समस्त संगों पर विजय प्राप्ति की हुई असंग रहता है। पर मेरी ये दशा है, छोटा सा छोटा विषय भी मुझे परास्त कर देता है, अपना प्रभाव दिखा देता है। तो हे मेरी श्यामा प्यारी, तुम्हारे बिना कोई ऐसा नहीं संसार में जो मुझे बचा सके। आपकी कृपा को ही संग दोष से बचा सकती है। मैं जान्यो कछु सूरज है, पर दिन प्रति उर्झत जाए। मैं मेरे बस हूं नहीं, श्यामाजू कहूं सुनाए। मैंने समझा साधन मार्ग में चलते चलते मैं सुलझ गया, पर जब देखता हूं तो उलझा हुआ पाता हूं। हे मेरी लाडली, अब मेरे बस में कुछ नहीं है। हे श्यामाजू, इसीलिए मैं आपको पहले पुकार कर कह रहा हूं कि मेरे ऊपर मान, बड़ाई, ईर्ष्या, हर्ष, शोक, दुख देने वाली ये सब वृत्तियां हैं। संग का बहुत जल्दी रंग चढ़ जाता है। हे लाडली, मैं समझ रहा था मैं सुलझ गया, लेकिन अभी नहीं सुलझा, अभी तो उलझा हुआ हूं। इसलिए पूरी अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आप संभालो। मन बुद्धि ये स्थिर नहीं, ही ये भरी भंगार। श्री श्यामा करुणामयी, दृष्टि नेक निहार। अंदर किसका भरोसा करें? मन बुद्धि का? ये तो बड़े चंचल हैं। एक क्षण में वैराग्यवान होकर आप में लगना चाहते हैं और दूसरे क्षण में ही ये भोगों को स्वीकार कर लेते हैं। प्रियाजू, ये मन बुद्धि का कोई भरोसा नहीं। बस आप अपनी कृपा दृष्टि से देख लो, सब ठीक हो जाएगा। श्यामा प्यारी लाडली, जानती हो सबके भाव। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। हे श्यामाजू, हे प्यारी जू, आप सबके अंदर की बात जानती हो। आप देख लो, मैं इतना दोषी हूं, पर आपके सिवा हमारा कोई नहीं। आप अंदर से देख लो, ये बहुत जोर की बात है। मेरे तो तुम एक हो और न को पाओ। बस एकमात्र आप। जीत गया उपासक, समस्त दोषों से युक्त होता हुआ भी जीत गया, जिसके हृदय में बात आ गई कि हे प्रिया, जो आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। जो अपने अवगुण कहो, पाऊं और न छोड़। अंतर की सब जानती, श्यामा प्यारी, कहो का सो निहोर। प्रियाजू, यदि मैं अपनी अवगुणों की गाथा सुनाने लगूं तो आर पार नहीं हो सकता कि बस इतने अवगुण हैं और छोर ही नहीं, बहुत है, अपार है। पर स्वामिनी, आप अंतर की बात जानती हो, इसलिए मैं आपके भरोसे में हूं, तो आपको कृपा करनी ही पड़ेगी। आपके सिवा हमारा कोई साधन बल नहीं है, कोई बुद्धि बल नहीं है, कोई तपस्या बल नहीं, आप ही मेरा बल हो। राधा प्यारी स्वामिनी, तो आप कहेंगे निर्दोष होकर क्या पाना चाहते हो, हमारी कृपा दृष्टि से क्या पाना चाहते हो? तो कह रहे राधा प्यारी स्वामिनी, निज सहचरी समुदाय। अली माधुरी आपके चरण परी बिल लाए। स्वामी, आप अपनी सखियों के बीच में मुझे रख लीजिए, बस निज सहचरी स्वरूप प्रदान करके
अपनी सखियों के बीच में रख लीजिए, फिर हमको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये हम विलाप करते हुए आपके चरणों में दैन्य भाव से प्रार्थना करते हैं। काम क्रोध लोभादि सब ये भूत लगे चहूं, इनसे मोहि निकारिये श्यामा प्यारी, तो सो कहो निहोर। प्रार्थना करके कह रहा हूं, मैं कभी काम विजयी नहीं हो सकता, क्रोध विजयी नहीं हो सकता, लोभ विजयी नहीं हो सकता। ये काम क्रोध लोभ चारों तरफ से हमें घेरे हुए हैं। हे श्यामा जी, कृपा करके आप अपनी प्रेम दृष्टि प्रदान कीजिए, जिससे काम भाव नष्ट हो जाए। मैं नाची बहु जगत में, हे माया नचाई बहु, अब तो प्यारी मेरी स्वामिनी, ले वो खैची अपनी ओर। बहुत नचा लिया। इस माया जादूगरनी ने हमें बहुत नचाया, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में, कभी मोह में। स्वामिनी, अब तो अपनी ओर खींच लो। कब तक इस नार की दुर्गति में मुझे पड़े देख करके आप मुस्कुराती रहोगी? अब तो करुणा करो, खींच लो, मेरी दुर्दशा देखकर अपनी ओर खींच लो। श्यामा जो तुम्हारे मिलन को साधन नाही एक, बस इतना ही कह सकता हूं। जय हो प्यारी मेरी स्वामिनी, ओ गुण गने नैक। अपार दोष है। बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि आपकी जय हो, आपकी जय हो, क्योंकि आप इतना देखते हुए कि ये दुष्ट नीच हमारे विरुद्ध चल रहा है, फिर भी आप हमारा त्याग नहीं करती, आप स्वीकार किए हुए एक भी दोष नहीं मान रही। बस इसी बात पर हमारी विजय है कि हम आपकी जय जय कहते हैं। जब तक हृदय में किंचन मात्र ब्रह्मा का रचा हुआ कोई सुख आकर्षण पैदा करता है, तब तक विशुद्ध भक्ति नहीं आई। प्रेम की तो बात जाने दो। ब्रह्मा का रचा हुआ है, लोक लोकांतर का कोई भी सुख, जब विशुद्ध भक्ति अर्थात भगवत प्राप्ति की लगन लगती है, तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, काम क्रोधात्यंधो लोभ वशोहम वशामि राधाया, केलिवने परमिच्छुर्भाव महो नास्ति में लज्जा। बड़ा निर्लज्ज हो गया हूं, मेरे को लज्जा भी नहीं आ रही कि मेरी स्वामिनी ने मुझे कृपा करके अपने महल में रखा, श्रीधाम वृंदावन में, पर मैं अत्यंत नीच निर्लज्ज दिव्य महल में, वृंदावन धाम में भी वही गंदी बात, काम की बात, क्रोध की बात, वही गंदे आचरण, वही गंदा चिंतन, वही गंदी बातें। प्रियाजू, वशामी राधाया, जहां श्री जी विराजमान, वहां मुझे वास मिला, यही विराजमान है। और मैं नीच काम क्रोध आदि से अंधा होकर मनमानी आचरण कर रहा हूं, मुझे लज्जा भी नहीं आती। प्रज्वालयति समस्त देहम कामाग्निना प्रमोहयति, दृष्ट्वैव ये नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिम प्रत्याशा। कहां स्वार्थ या परमार्थ की सिद्धि हो सकती है? जिसके हृदय में ये दुष्ट भाव, काम भाव,
जिसका हृदय सर्वांग जलता रहता है इस काम भोग की वासना से, जो केवल दृष्टि से यही देखता रहता है कौन से शरीर का कैसे सेवन करूं, उसकी कोई स्वार्थ या परमार्थ की आशा सिद्ध होगी? अर्थात नहीं। कामादि गाढ़ मूढ़ो लिप्सुरहम निगम गुण सद्भावम। आहा, वृंदारण्य उषित्वा तत्करुणैकैव तत्र में शरणम। कहां जहां वेदों की भी पहुंच नहीं है, पुराण वेत्ता ब्रह्म ऋषियों की भी पहुंच नहीं है, उसी प्रिया प्रीतम का गूढ़ भाव, और कहां मेरी नीचता कि मैं कामादि दोषों में गाढ़ भाव में डूब रहा हूं। देख लो, ये अंदर की बात है। जब आप अंदर झांक के देखेंगे, कोई न कोई कामना का जाल बुन रहा है मन, कोई न कोई कामना के जाल में बुद्धि फंसा रही है अपने को। कहां वेद और पुराणों से भी गूढ़ रहस्य श्री प्रिया प्रीतम का प्रेम रस, और कहां मैं नीच जो काम आदि दोषों के गाढ़ भाव में डूबा हुआ हूं। क्या मुझे जैसे ऐसे नीच दोषों वाले को करुणा करके श्री धाम वृंदावन स्वीकार करेगा? श्री जी स्वीकार करेंगे? अगर वो स्वीकार कर लेंगी तो मुझे विश्वास है कि मेरी स्थिति बदल जाएगी। कैसी स्थिति हो जाएगी? बोले, कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन नेत्रांबसाम धारया धौतम हा मुरलीधरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम। आसीनो विजने क्वचित् तरुतले वृंदावनान्तः कदा वत्स्याम्ये करसाश्रयः शिथिलितो प्राणस्थिति व्यापृति। प्रिया जी, यदि आप कृपा कर दो तो मुझ जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, नीच जो आपके महल में रहने लायक नहीं है, उसकी भी ये स्थिति हो जाए। आप कृपा कर दो, आपके धाम में ऐसी स्थिति निश्चित हो जाए, केवल आपकी कृपा कोर की जरूरत। कैसे? कृत्वा पाणि तले कपोल मस्कृन्नेतांबसा धारया। ऐसे हथेली पर कपोल रखे हुए चिंतन में डूबा हुआ उपासक आंखों से नेत्रांबसाम धारया अश्रुधारा निरंतर बहा रहा है। धौतम हा मुरलीधरेति करुणम। आंसुओं से कपोल धोता हुआ, हा मुरली मनोहर, हा कुंज बिहारी, हा श्याम सुंदर, हा राधा, ऐसा पुकारता हुआ क्रंदन कर रहा, रो रहा है। कैसा हो भाग्य, धन्य भाग जिनको ये बात मिली है जीवन में कि एकांत में बैठकर रोना आ गया प्रियालाल के लिए। धन्याति धन्य। हृदय ऐसा निर्विकार, ऐसा परम पवित्र किसी और साधन से नहीं होता जैसा रोने से होता है। प्रभु की प्राप्ति रुदन से ही होती है। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा मीत। ऐसा प्रेमी, ऐसा प्राण प्यारा मीत ये रोने से मिलता है। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। बोले, हा मुरली धरेति करुणम कुर्वन् मुहुः क्रंदनम। कृपा करो, कृपा करो, हे कुंज बिहारी, हे लाडली, कृपा करो। ऐसे पुकार पुकार कर क्रंदन कर रहा है, जोर जोर से रो रहा है, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। ऐसे कपोल अपनी हथेली पर रखे हुए चिंतन परायण, रुदन परायण, क्रंदन परायण
आसीनो विजने क्वचित तरुतले वृंदावनांत कदा। किसी एकांत स्थान में बैठकर किसी वृक्ष के नीचे या कहीं एकांत में कोई देख तो नहीं रहा हमारे रुदन को, फिर चिल्ला चिल्ला कर। कभी तो ऐसा है, श्री जी से प्रार्थना करो, कभी ऐसा है कि एकांत में रुदन हो, एकांत में बैठकर हाय हाय मच जाए, कैसे मिलोगे प्रभु, कैसे करुणा करो। बस वो उसको एक ही बल रहता है, कृपा करो। और ये आता है सब साधनों से परास्त हो जाने पर। गोपीजनों ने जब प्रभु अंतर्धान हो गए, वैसे अंतर्धान ना होते, एक बार करुणा कर दी तो अंतर्धान होने की जरूरत क्या थी। पर एक सौभाग्य मद उदय हो गया कि त्रिभुवन में समस्त सुंदरी स्त्रियों से मैं परम सौभाग्यवती हूं, क्योंकि मेरा प्रीतम श्याम सुंदर मेरे इशारे से मेरे साथ खेल रहा है। बस ये बात ठीक है, त्रिभुवन में वैसे ही पूज्य हैं, ये वैसे ही सर्ववंदनीय है, पर प्रभु को ये बात अच्छी नहीं लगी। जैसे कोई कहे कि मेरे जैसा कोई भजनानंदी त्रिभुवन में नहीं, ये प्रभु को अच्छा नहीं लगेगा। मैं बहुत व्रत वाला, नियम वाला, संयम वाला, ऐसा वैसा, ये सब प्रभु को अच्छा नहीं लगता। इतने सुंदर रास रस से तत्काल प्रभु अंतर्धान हो गए। अब कोई मद तो था नहीं, ये तो एक स्वाभाविक स्थिति आ जाती है। इतना बड़ा आनंद समुद्र हमारे इशारे पे नाच रहा है, फिर आ ही जाएगा। उसी को दूर करने के लिए और गाढ़ प्रेम की अपनी स्मृति कैसे आ गई। प्रेम की ऐसी स्थिति में अपनी स्मृति कैसे आ गई। बस इसी को हटाने के लिए, इसी को गाढ़ करने के लिए अपनी स्मृति का विस्मरण हो जाना। आई भी ऐसे ही थी, अपनी स्मृति छोड़कर केवल प्रीतम की स्मृति में आई थी। आई ब्रजनारी सुनत बंसी रो गृहपति बंधु बिसारे। पर ऐसा रास सुख में एक क्षण के लिए अपनी स्मृति जागृत हुई कि मैं अहोभाग्य, मैं सबसे त्रिभुवन में सौभाग्यशालिनी हूं। ये ठीक नहीं था, प्रभु को ये हृदय में अच्छा नहीं लगा। जे ही अंतर ध्यान हुए, भारी व्याकुलता, एक एक लता से पूछती, तुलसी जी से पूछती, भूमि से पूछती। जब देखा प्रभु नहीं मिले, तब लीलानुकरण करती है। गिरिराज जी को उठाने की लीला, चुनरी तान करके, एक गोपी भावावेश में दूसरी को कालिया मर्दन की लीला, कोई विविध प्रकार की लीलाएं। लीलानुकरण करने पर भी प्रभु का साक्षात्कार जब नहीं हुआ तो विवश हो गई। विवश केवल रुदन करता है। अब जब कोई साधन बल नहीं बचा, जब किसी भी तरह से कोई उपाय नहीं बचा, कैसे प्रभु को प्राप्त करूं, और उनके बिना जीवन नहीं, तो रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लाल। फिर हृदय से जो रुदन हुआ तो प्रभु को कहीं आना जाना थोड़ी था। वहीं तासा महावीर, उन्हीं के बीच में आविर्भाव हो गया। तासा महावीर भूत शौरी स्मय मान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा सर्गवी, साक्षात मनमथ मन। ऐसा सुंदर रूप प्रभु का, करोड़ करोड़ कामदेव मूर्छित हो जाए, ऐसा सुंदर नव किशोर अवस्था। फिर जो आंतरिक तन्मयता हुई, बस ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुदिना रही, एक रहे नंदलाल। ऐसी स्थिति में महारास, यहां तो नित्य रास विलास है। वहां तो अवतार प्रभु लेते तब कभी कभी प्रगट में सबको सुख मिलता है, लेकिन वृंदावन नवनिवृत्त निकुंज में यहां नित्य रास, नित्य विलास। जब उपासक हार जाता है, आर्त भाव से
क्रंदन करते हुए प्रभु को पुकारता है, ये विशेष कृपा होती है। कृपा पात्र ना हो तो हारने के बाद निरुत्साहित होकर भोगों में ही विश्राम मान ले, लेकिन कृपा पात्र जब कहीं किंचित कोई अभिमान करता है तो उसके नाश के लिए जब लीला रची जाती है तो असमर्थ होकर वो क्रंदन करता है, पुकारता है प्रभु को। या जब अपना बल उसको लगता है इससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा, तो वो अपने को निरुपाय देख करके फिर पुकारता है आर्तभाव, हा राधा, हा मुरली मनोहर, हा कृष्ण, हा कमल दल लोचन। एकांत में बैठ करके रुदन करता है। वो फिर ऐसे महासुख में निमग्न हो जाता है कि अपने शरीर पोषण, प्राणों का पोषण, ये सब विस्मृत हो जाता है। ऐसा विस्मृत करा देने वाला प्रेम रोते रोते जागृत हो जाता है। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, बचो यो व्याघ्री योषिता विस्मयो स्वादन्नमर्थम महा अनर्थ। ये जवानी बहुत काम वेदना प्रदान करने वाली है, इसलिए इसमें बहुत गलत काम हो जाते हैं, बड़े पाप बन जाते हैं। बड़े भाग्यशाली हैं जो अपने यौवन को पवित्र रखा। वो ही जगत को पावन करने वाले महात्मा हैं, उन्हीं के चरणों में कोटिशा बार बार नमन, जो अपनी जवानी को दूषित नहीं होने दिया, जिनकी यौवन अवस्था परम पवित्र व्यतीत हो गई। उनको क्या कहना, देर नहीं लगेगा, सिद्धावस्था आने में देर नहीं लगेगी। ये जो यौवन है बहुत बहुत ही मदांध करके, धर्म भ्रष्ट कर, किसी का भय नहीं मानता, न भगवान का, न गुरु का, न शास्त्र का, बस मनमानी आचरण। फिर जो दुर्गति के आचरण हुए उन्हीं के मिटाने में पूरा जीवन लग जाता है। ये ऐसा नहीं कि एक बार भोग लिया तो बस फिर छोड़ सकते हो, तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी ताकत नहीं। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे। ये जो फांसी, विषय चुगा केवल दिखाई दे रहा है, लेकिन उसमें जो बंधन है, जो जाल है, वो नहीं दिखाई दे रहा। जो ही तुमने चुगा तो उसका जो जाल है वो फंस जाएगा। फिर फांसी ऐसी लगे तेषम दुख न को। अब तो बस वही तृष्णा, वही चिंतन, वही गंदी बात। इसलिए यो व्याघ्री योषिता विस्मी व स्वादन्नमर्थम महा, जो अपनी जवानी को पवित्रता से निर्वाह करने के लिए काम भोग की बात, काम भोग की क्रिया, काम भोग का चिंतन, ये भयंकर विषधारी सांप के समान समझता, नहीं काट लेगा, जहर चढ़ जाएगा। और स्वादन्नमर्थम विषमी, व जितने ही स्वाद के पदार्थ हैं, बड़े स्वादिष्ट लगने वाले, ये सब विष हैं। ये नीच रसेंद्री खा खा के पुष्ट होती है और जनेन्द्रिय आदि से पाप कराती है। श्रीपाद कह रहे हैं, जीवन प्रभु के क्रंदन के लिए मिला है, रो रो कर व्यतीत करने के लिए मिला है। यही दोष हमको प्रभु का प्रेम प्राप्त नहीं होने देते। जवानी को संभालो, पवित्र रखो। कैसे? बोले विस्मयु स्वादन्नमर्थम। ये जो स्वाद, अन्न पाने की चाहत हो गई है, बहुत खतरनाक है। ये रसगुल्ला नहीं है, ये बिस्गुल्ला है। जितना खाओगे अच्छे अच्छे पदार्थ, उतना ही भोग वासना बढ़ेगी। जितना भोग क्रिया करोगे, किसी की जरूरत नहीं, अपने आप नष्ट हो जाओगे। कोई किसी को मारता नहीं, अपना कर्म ही हमारा नाश कर देता है। इसलिए विस्मयु स्वादन्नर्थम, स्वादन्न के लिए विष के समान उसको देखो। जवानी को पवित्र रखने के लिए भोग क्रिया, भोग चिंतन, भोग वार्ता, इसको ऐसे समझो जैसे फुफकारता हुआ काला सर्प हो। बस नजदीक गए तो डस लेगा, जहर चढ़ जाएगा। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये महाअनर्थकारी
असाधु आचरण करने वालों से दूर रहे, इनका कभी संग न होने पावे। जो जनेन्द्री रसेंद्री के गुलाम है, इनका संग न होने पावे, नहीं ये संग नष्ट कर देगा। संगम त्यजेत, इनका संग ही त्याग दे। सर्व संगोपहो हिमाम, सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से सात संगों का त्याग कर दे जो भजन रंग में बाधा पहुंचाने वाले हैं। डरना नहीं चाहिए। जैसे रिश्ते, नातेदार, संबंधी, मित्र, संसार के और परिजन यदि ये हमें प्रभु से विमुख करते हैं, ये प्रभु की निंदा करते हैं, भक्ति की निंदा करते हैं, भगवत मार्ग की बाधा खड़ी करते हैं, तो हम मन से प्रणाम करके इनमें भी भगवत भावना करके पर इनका कभी संग संभाषण नहीं करेंगे। श्रीपाद के अनर्थ प्राय मसाध लोक मिलनो सर्वार्थ विभ्रंशवत। ये अनर्थ पैदा करने वाले असाधु भगवत मार्ग के विमुख जो है, इनका कभी संग मत करो, ये आपके परमार्थ स्वार्थ सबका नाश कर देंगे। बहुत सुंदर कभी कभी कृपा होती है और अवहेलना हो जाती है कृपा की, फिर जीव जो पछताता है। अब जो हृदय में बिना भजन किए आनंद की स्फूर्ति होती है गुरुजनों की कृपा से, तो उसको रोकने के लिए तप की, साधना की, संयम की बाड़ लगानी चाहिए। नहीं तो चढ़ के मैन तुरंग पर चलिबो पावक माए। यही प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभत ना है। भक्ति ईर्ष्या का विषय नहीं। जो ईर्ष्या करते हैं, जैसे कल या परसों एकांतिक में एक भक्त भाव वाले बहुत प्रवीण, वो कह रहे थे कि आपसे जब कोई हंस के बात करता है या आपका कोई सत्संग सुनता है तो मुझे बहुत जलन होती है, लगता है सिर्फ मेरे महाराज जी हैं, इनसे कोई बात नहीं करेगा। वो भाई भाव तो तुम्हारा प्रीता कहे, लेकिन ये संसारिक है। जो हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण तासु बलिहारी। ये भक्ति का हमारे गुरुदेव को, हमारे इष्ट को जो पुकारे, जो सुने, जो देखे, उसकी चरण रज लेके माथे पे आ, धन्य है आप हमारे गुरुदेव से प्यार करते हैं, हम आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं। जो हरिवंश उपासक सेवै सदा सेऊ ताके चरण विचारी। ईर्ष्या थोड़ी, ये कोई सांसारिक मार्ग थोड़ी है। हमारे प्रभु का यश गा रहा है, हमारे प्रभु का नाम जप कर रहा है, तो हम उसकी जूठन लेंगे, उसका चरणामृत लेंगे, उसको बार बार प्रणाम करेंगे। नर्थ प्राय मसाद लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। अगर कहीं ऐसे असाधु भाव वाले, चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बंधु हो, रिश्ता हो, नाता हो, कुछ भी हो, जो हमें प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे, बहुत अनंत जन्मों से भटकने के बाद आज मार्ग मिला, और मार्ग में आकर के नहीं, कदापि नहीं। नर्थ प्रायम साधु लोक मिलनम सर्वार्थ विभ्रंशवत। कोई भी हो, अब दांव लगा है प्रिया प्रीतम के मिलन का, अब गुंजाइश नहीं है, अब नहीं। कोई भी हो, अपना मन, अपना प्राण भी त्याग करना पड़े तो कोई बात नहीं, प्राण भी त्याग कर देंगे, लेकिन प्रिया प्रीतम को नहीं। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। मुझे किंचन मात्र भी वो परिग्रह, वो दान, वो संग्रह नहीं करना जिससे हमारे प्रिया प्रीतम छूट जाए, उसी का चिंतन चलता रहे। नहीं, जो परिग्रह, जो दान, जो संग्रह प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे, महाअनिष्टकारी, मुझे नहीं स्वीकार करना। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमिव स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत। दुश्मन के समान देखे परिग्रह को, क्योंकि वो प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे। मन्नेत प्रणयी हरौ सही वसेत साध्वत्र वृंदावने। वही वृंदावन में मेरी मान्यता है कि वास का उत्तम फल प्राप्त कर पाता है, जो जवानी को दूषित नहीं होने देता, जो स्वाद अन्न में विषवत भावना रखता है, जो परिवार सुहृद मित्रगण जो भगवत विरोधी भाव प्रकट करते हैं उनसे बिल्कुल दूर, सर्वार्थ विभ्रंशवत, ये सब कुछ नाश कर देंगे, ऐसे भागो दूर। किंचन मात्र परिग्रहम गृहमि स्वात्मेन्द्रियम शत्रुवत।
अपनी इंद्रियों के भोग विलासिता का कोई भी परिग्रह, कोई भी दान पुण्य ऐसा न स्वीकार करे जो प्रिया प्रीतम से विमुख कर दे। मन्नेत प्रणयी हरो सही वसेत साध्वत्र वृंदावनम, वही साधु स्वभाव वाला वृंदावन वास का परम उत्तम लाभ प्राप्त करता है। संत वाणी महापुरुषों के वचन भगवत प्राप्ति को बहुत जल्दी प्रकाशित करते हैं, पुष्ट करते हैं। उपासक ये समझ ले कि ये 4 बातें बड़े ही भाग्यशाली को प्राप्त होती हैं। पहला मनुष्यत्व, दूसरा धर्म श्रवण, तीसरा विशिष्ट श्रद्धा और चौथा संयम पूर्ण परमार्थ। मनुष्य शरीर ये किसी कर्म के फल से नहीं मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। कबहू ककरि करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। बड़ी कृपा, दुर्लभो मानुषो देहो, जगह जगह शास्त्रों में आया है। मनुष्यत्व, बड़े भाग्यशाली जिनको मानव देह की प्राप्ति हुई। मानव देह प्राप्त करके दूसरा महाभाग्य सत्संग, धर्म श्रवणम, धर्म शास्त्र से युक्त सत्संग। मनमानी एक दक्षिण की वार्ता, एक उत्तर की वार्ता, कोई तुकतान ही नहीं मिल रहा। क्या कहना चाहते समझे में नहीं आता, बताना क्या चाहते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाणित महापुरुषों से प्रमाणित जो वाक्य उसे सत्संग कहते हैं। अपना अनुभव, शास्त्र सम्मत महापुरुषों के अनुभव, इन्हीं की चर्चा को सत्संग कहते हैं। मनोरंजन को सत्संग नहीं कहते। धर्म श्रवण सत्संग, ये बड़ी दुर्लभ बात है। मनुष्य शरीर मिला और सत्संग मिला। अब सत्संग में अगला है श्रद्धा, जो सुना उसको धारण किया। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके अवनीत स्वभाव के होते हैं, उद्दंड स्वभाव के होते हैं, ना उनको नमन भक्ति आती है, ना उनको एक उद्दंड स्वभाव, ऐसे सत्संग में जाकर भी कुछ लाभ नहीं ले पाते। खलऊ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। वो अभिमानी जन, वो दुष्ट स्वभाव वाले, भगवान की कृपा हुई, साधु दर्शन साधु संग, लेकिन वो लाभ नहीं ले पाते। अवनीत को विपत्ति ही मिलती है, भगवत संपत्ति नहीं। अवनीत को, दुष्ट स्वभाव, उद्दंड अभिमानी को दुर्दशा ही प्राप्त होती है। जो विनीत है वही शिक्षा को प्राप्त कर पाता, विनयशील नम्र। इसीलिए कहा महापुरुषों के पास जाओ, प्रणिपातेन साष्टांग दंडवत, हाथ जोड़कर बड़ी धन्यता से, तब वहां तुम ग्रहण कर पाओगे। अंजलि चढ़ाकर माथे पर हाथ रखकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए मन वचन शरीर से विनयवनत होकर के तब सत्संग का लाभ लिया जाता है। बोले संयम पुरुषार्थ। अब जो सत्संग में सुना पूर्ण विश्वास के साथ, वैसे ही संयम और खूब परमार्थ का पुरुषार्थ जान लगा करके, एक बार जैसे कहा दांती पीसते हुए कमर कस के हमको चढ़ जाना इस चढ़ाई पर। निरंतर नाम जप, निरंतर भजन, असत आचरणों का त्याग। जो मानव शरीर प्राप्त करके सत्संग मिला पर उस पर श्रद्धा नहीं है, तो 20 साल सत्संग सुनने पर परिवर्तन नहीं होगा। और अगर श्रद्धा है तो उसका परिणाम है कि वो तत्पर हो जाएगा, वैसे ही आचरण करने लगेगा, सत्संग में जैसा कहा गया है। तो मानव शरीर, सत्संग और सत्संग पे श्रद्धा, और श्रद्धा का स्वरूप है यथार्थ जो बोला जा रहा है उसे अपने जीवन में उतार लेना, और दिव्य पुरुषार्थ, खूब मेहनत करके साधन भजन करना। ये 4 बातें बड़े सौभाग्यशाली में होते हैं। जो तपस्वी मनुष्य शरीर पाकर सत्संग सुनकर श्रद्धानुसार पुरुषार्थ करता है,
वो अपनी अंतरात्मा में ही भगवत साक्षात्कार कर लेता है, हृदय में ही। जो प्रमादी पुरुष होता है वो धन का केवल चिंतन करता है कि चलो सत्संग में चलते, कोई उपाय मिले जिससे धन मिल जाए। सत्संग करते हैं धन के लिए, सत्संग सुनते हैं धन के लिए। वो प्रमादी पुरुष होता है, प्रमत्त पुरुष होता है। जो अप्रमत्त है वो भगवान की प्राप्ति के, कहां जाऊं, कैसे कोई मुझे बता दे, कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे मैं काम आदि दोषों पर विजय प्राप्त करके स्वरूप बोध प्राप्त करूं। संसारी मनुष्य अपने प्रिय परिवार के कुटुंबियों के लिए बुरा से बुरा पाप कर्म करता है, और जब मरता है तो अकेले उसको फल भोगना पड़ता है। अकेला दुख, अकेला यहां से जाता है, अकेला दुख भोगता है। कोई भी घर परिवार का नरक में बंटवारा नहीं करता जाके। इसलिए कुटुंब के मोह में फंसकर पाप कर्म ना किया जाए। जो संयम नियम पूर्वक जीवन व्यतीत करता है वही इन भोगों से बच पाता है। नहीं तो एक काम भोग इतना लुभावना है कि बड़े बड़े संयमी पुरुषों का मन आकृष्ट हो जाता है और भ्रष्ट हो जाते हैं। साधक हर समय अंतःकरण की शोध करता रहे कि कहीं काम ने दबाव तो नहीं कर दिया, कहीं क्रोध तो हमारे अंतःकरण पर प्रभाव नहीं कर रहा, कहीं अहंकार तो नहीं छा रहा है। अगर ऐसा है तो संपूर्ण माया अपना प्रभाव दिखा देगी। काम क्रोध अहंकार हृदय में है तो सावधान। जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ ऋतुकालिक रात्रि समूह के बीत जाने पर पीला होकर गिर जाता है, ऐसे ही तुम्हारी आयु समाप्त होने पर इस शरीर नष्ट हो जाएगा। इसलिए एक क्षण भी पाप कर्म में मत लगाओ। जैसे ओस की बूंद ऐसे पत्ते पर हिलक रही है, बस वो गिरने ही वाली है, ऐसे ही तुम्हारा जीवन नष्ट होने वाला है। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान मत रहो, हर समय नाम जप करो, पता नहीं वो बूंद कब गिर जाए। जैसे पानी का बुलबुला बस फूटने वाला है, जितने सेकंड टिका हुआ है, ऐसे ही तुम्हारा शरीर नष्ट होने वाला है। जितने श्वास टिकी हुई हैं बस क्या करो। इसलिए तुम एक क्षण भी असावधान न रहो, हर समय राधा राधा कहो। अनेक प्रकार के विघ्नों से युक्त अत्यंत अल्पायु है। इस अल्पायु वाले मानव देह को प्राप्त करके बहुत शीघ्र भगवत प्राप्ति कर लो, एक क्षण भी प्रमाद न करो। जैसे कमल शरत काल के निर्मल जल को भी नहीं छूता, अलिप्त रहता है, उसी प्रकार तू संसार की समस्त भोगासक्तियों से अलिप्त रह। कोई भी स्नेह बंधन तुझे विवश न कर पावे। क्षण भर भी प्रमाद मत कर, निरंतर भजन कर। जीव मोहवशाद इस मायाजनित दुख को सुख मानकर भोगने के लिए प्रयासरत है और परम सुख मोक्ष या भगवत प्राप्ति की चाह ही नहीं कर रहा। ये दुखालय में दुख में वो सुख खोज रहा है। इंद्रियों को इनके विषयों में जाने की ढील मत दो। पांचों में से 5 ना संभाल पाओ तो 2 संभाल लो, एक रसेंद्री और एक जनेंद्री। अगर इन 2 में से दोनों ना संभाल पाओ तो एक संभाल लो, रसेंद्री। जनेंद्री ठीक हो जाएगी। ना तू किसी से द्वेष कर, ना रोष कर, ना किसी से राग कर। इसी जन्म में तू भजन बल से भगवत प्राप्ति कर ले, जन्म मरण चक्र को मिटा दे। देखो शास्त्र और श्रुतियों का अंत नहीं, कितना पढ़ोगे। इतने परमार्थ के मार्ग हैं, कितना तुम जानकारी करोगे। अतः मेरी सीख मान लो, जरा मरण से मुक्त होने के लिए ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है।
राधा 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 नाम रटने की जरूरत है। इतने शास्त्र हैं, कहां तक पढ़ोगे? इतने सिद्धांत है, कहां तक जानोगे? सबकी बात जान लो। नाम जप करने वाले के हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध प्रेम प्रकाशित हो जाता है। यदि तुम्हें यमदूतों से बचना है तो ऐसा दुर्वचन मत बोलो कि किसी का हृदय घायल हो जाए। ऐसे हैं बोलने वाले कि बिना बाण के हृदय को घायल कर दे। किसी की जीविका को मत छीनो कि एकांत में बैठ के रो दे। देख लो, अगर यमदूतों से बचना है, किसी को ऐसा मत बोलो कि एकांत में बैठकर तुम्हारे वचनों को याद करके दुखी हो जाए। किसी की जीविका को मत छीनो, उसे गरीब मत जानो, उसे अनाथ मत जानो। दीनानाथ प्रभु हैं। दुखिया को न सताइए, और दुखिया देगा रोए, उसका कोई बल नहीं। और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ये होश में रहे। कह रहे किसी असहाय का धन मत छीन लेना, उसकी जीविका मत छीन लेना। वो असमर्थ है, वो जितने आंसू गिराएगा तुम फिर उसका हिसाब नहीं दे सकते हो। इसलिए धर्म से रहो। धर्म का स्वरूप है शास्त्र के अनुसार जीवन, दूसरों को सुख पहुंचाना। अधिक क्या कहूं, जो अपने से प्रतिकूलता का व्यवहार करे उसके साथ कभी प्रतिकूल व्यवहार मत करो। जो अपनी शारीरिक चेष्टाएं हैं उज्जवल हो, न्याय युक्त हो, धर्म युक्त हो, कभी यमराज के दूत तुम्हें छुएंगे भी नहीं। ऐ साधक, ये रसेंद्री को सुधार लो। अलग अलग महापुरुष कहे ये स्वादिष्ट भोजन नहीं, ये पूरा जीवन बर्बाद करने वाली वस्तु है। खाते खाते मर गए, कभी तृप्ति नहीं, कभी तृप्ति नहीं। हे दुष्ट, गजब हो गया। भोगते भोगते मर गए। कभी इतना ही कहती कि बस आज क्या, ये हाथ ऐसा ऐसा बना ले, ये वो, खाते खाते पूरा जीवन व्यतीत हो गया। हाँ, खाओ, पचाओ, बस सोचो जरा, कभी उबो यार। खाते खाते उबो, कभी भोगते भोगते उबो। बहुत बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। रसेंद्री इसीलिए बार बार महापुरुष कह रहे स्वादिष्ट भोजन से बचो, ये जीवन का नाश करने वाला है। ये कोई सौभाग्य नहीं कि हमें मनमानी बहुत सुंदर भोजन मिल रहा है। देखो, स्वाद के चक्कर में ही मछली फंस जाती है। वो कांटे में होता है चारा, चारे के लोभ से ऐसे उसको कांटा नहीं दिखाई देता, चारा दिखाई देता है। ऐसे ही साधक, स्वादिष्ट भोजन के अंदर एक कांटा है, आसक्ति भोगों की, जो जनेंद्री को प्रबल करके वासना में लगा देगी। और सुनो, किसी के रूप में मत फंस जाना। पांच भौतिक ये रूप अगर नेत्रों को प्रिय लगने लगे तो प्रियालाल के रूप देखने का अधिकार खो दोगे। अरे जीव, तू एकमात्र भगवत प्राप्ति के लिए मानव देह में आए। इसलिए रसेंद्री, जनेंद्री, घ्राणेंद्री, श्रवणेंद्री, त्वगेंद्री सबको संभालो और प्रभु के चरणों में लग जाओ। एक आदमी जानता है सब कुछ पर करता नहीं है, तो क्या फायदा जानकारी का, शास्त्रों के स्वाध्याय का, संत समागम का क्या लाभ मिला? तुम्हें बहुत जानकारी है पर तुम अपने आचरणों पे नहीं उतारते हो। एक आदमी है जानता नहीं पर जितना जाना चल दिया वो पहुंच जाएगा। इसलिए ज्यादा शास्त्रों की जानकारी के चक्कर में मत पड़ो। जितना जानते हो उतना आचरण में उतार लो। वही मोक्ष पाता है जो जितना जानता है उतना आचरण में उतार लेता है। जो सच्चा साधक होता है वो अंदर में अपने जितनी जानकारी है उसके अनुसार चलता है। वो कभी विपत्ति से विचलित नहीं होता। जीवन का सार यही है उपासक, भयानक से भयानक परिस्थिति आने पर भी प्रभु का चिंतन न छूटने पावे, धैर्य न छूटने पावे, किसी और का सहारा न ले लेना।
ये सब महापुरुषों की बातें हैं, पकड़ लो। बहुत आनंद प्रदान करने वाली बातें हैं। बहुत सावधान। अय उपासक, जीवन का सार यह है कि भयानक से भयानक विपत्ति आवे, तुम्हें अपने धर्म से न डिगा पावे। दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई भी व्यक्ति और भोग तुम्हें आकर्षित न कर पावे। देखो भाई, देख लो, दुनिया में रहते हुए दुनिया का कोई व्यक्ति का भरोसा न हो और कोई भोग आकर्षण न कर पावे। हमारी चाहे अंग अंग काट दिया जाए, पर हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। ऐसे निष्ठावान हम अपने धर्म, देखो यहां काटने मारने की तो कोई बात है नहीं, थोड़ा प्रलोभन आया और भ्रष्ट हो जाते हैं। अरे कह रहे हैं, यहां लिखा है, उपासक, भयानक से भयानक विपत्ति की परिस्थिति में भी अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं होना है। चाहे काट दिया जाए तो भी हम अपनी निष्ठा से चलायमान नहीं, तभी भगवत मार्ग पुष्ट होता है। पाप कर्म में कभी रति मत करना। ध्यान से सुनो, जो प्रश्न करते हैं कि पापी लोग बड़े सुखी दिखाई देते हैं, ये ताजे दूध की भांति पाप कर्म होता है। जैसे ताजा दूध न फटता है तुरंत और न विकार को प्राप्त होता है, पर आगे चल करके वो दुर्गंध युक्त हो जाएगा। ऐसी अभी अभी पाप हुआ है तो पूर्व के पुण्य काम कर रहे, सब काम बनता चला जाए, लेकिन वो पाप कर्म ढकी हुई आग के समान है। जिस दिन वो अपना रूप धारण करेगा, भस्म कर देगा, तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए जब तक तुम्हारा पाप भजन के बल से नष्ट नहीं हो जाता, तुम्हारा पीछा करता, विश्व में कहीं भाग के चले जाओ, वहीं तुम्हें दंड दे देगा तुम्हारा पाप कर्म। मत एकत्रित करो पाप कर्म, डरो पाप कर्म करने से। वो सुरक्षित तब तक पीछा करेगा जब तक तुम्हारा नाश नहीं कर देगा। दुष्ट स्वभाव के मित्रों का कभी भी संग ना करो। उत्तम स्वभाव वाले ही भगवत मार्ग के पथिकों से मित्रता करो। सब पर भगवत भाव पर दोस्ती नहीं। जैसे ठोस पहाड़ को हवा नहीं उखाड़ सकती, ऐसे ही निष्ठावान को कोई विपत्ति निंदा विचलित नहीं कर सकती। जैसे सारथी घोड़ों की लगाम खींचे हुए सही मार्ग पर चलाता है, ऐसे ही अपनी बुद्धि को पवित्र रखो। इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम रूपी मन को खींच करके सतमार्ग पर चलाते रहे। बुद्धि शुद्ध कैसे होती? ईश भजन सारथी सुजाना। इष्ट देव का भजन करो तो सारथी सुजान, बुद्धि बहुत ज्ञानमयी हो जाएगी। यदि तुमसे कोई पाप बन जाए तो दोबारा करना मत, तो तत्काल उस पाप का प्रायश्चित करके उसे भस्म कर दो, नहीं वो तुम्हें नष्ट कर देगा। दोबारा करना नहीं। और जो हो गया है उसका महापुरुषों से पूछो क्या प्रायश्चित है, और वो जो बता दे वही कर दो, उससे भस्म हो जाएगा। और यदि पुण्य कर चुके हो, पुण्य किए हो, तो उसे बार बार करो पुण्य कार्य को, और कभी किसी से बताना नहीं, तो तुम्हारा पुण्य तुम्हें लाभ प्रदान करेगा। ध्यान दीजिए, पाप कर्म हो तो दोबारा करना नहीं, महापुरुषों से बताकर उसका प्रायश्चित तत्काल उसको भस्म कराओ, नहीं तो वो ब्याज सहित दंड देगा। और पुण्य किया हो तो किसी से बताना नहीं, और बार बार सुकृत धर्म आचरण करो, वो तुम्हें महासुख प्रदान करेंगे। लेकिन पाप करोगे तो कोई जान भी नहीं पाएगा, पुण्य करोगे तो माइक से हल्ला मचाओगे, 4 लोगों को बताओगे, पोस्टर भी छपवा देते हैं कि आज जो है हम फूल बंगला बनवा रहे हो, 50 ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं, 50 साधुओं को पवा रहे हो, हमारा ये फोन नंबर, हमारा ये पता हो, अपने पूरे परिवार का नाम। इससे क्या होगा? सब खत्म, सब खत्म हो गया। जितने लोग देखते जाएंगे सुकृत के अधिकारी हो जाएंगे, तुम्हारा सारा सुकृत नष्ट होता जाएगा। सिद्धांत को समझो, पुण्यात्मा पोस्टर नहीं छपवाते। यदि पुण्य बन जाए तो कभी जबान से मत कहो किसी को कोई जान न पावे, पर अहंकार चैन नहीं लेने देता, वो बताता है। एक भगत जी आए तो बार बार बीच में एकांतिक में बोल उठते,
भारत के जितने तीर्थ हैं 5-5 बार गए हैं हम, ठीक है। फिर बीच में बद्री नारायण कहां कई बार गए हम, कई बार। ये अहंकार देखो, शास्त्र संत महापुरुषों के वचन, पुण्य करो जबान से न निकलने पावे, कोई जान न पावे, और पुण्य बार बार करो और भगवान को समर्पित कर दो। जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं वही जीवन मुक्त है। जीवन मुक्ति की पहचान, जिस पुरुष की आकांक्षाएं यहां समाप्त हो गई हैं, यही जीते जी वो जीवन मुक्त है। कोई चाह नहीं, कोई मांग नहीं। और जिस पुरुष की चाह नहीं समाप्त हुई, तो आगे सुन लीजिए, जिस पुरुष की आकांक्षाएं हैं, चाह है, वो चाहे नंगे रहे दिगंबर, चाहे जटा रखा ले, चाहे पंख लगाए, चाहे उपवास करे, चाहे भूमि पर सोए, चाहे धूल लपेटे, चाहे जैसे रहे, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता। ये बात है। बाहरी इन क्रियाओं से जीवन मुक्तता नहीं देखी जाती। आकांक्षा रहित ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, न सोचति न कांक्षति, न कोई सोच है न कोई चाह है। जो शतमार्गी है, चाहे उसके ऊपर रुपयों की वर्षा कर दो तो भी वो अपने शतमार्ग को नहीं छोड़ेगा। जैसे कामी पुरुष को भोगों से तृप्ति नहीं होती है, ऐसे भजनानंदी को कभी भजन से तृप्ति नहीं होती। जितने भी ब्रह्मा के रचे हुए भोग हैं सब अल्प स्वाद वाले, परिणाम में दुख देने वाले हैं। इसीलिए विवेकी साधक कभी भोगों में रति ना करके सम्यक रूप से तृष्णा का नाश करके भगवान का भजन करता है। राग के समान अग्नि नहीं, जला डालेगा। द्वेष के समान मल नहीं, भजन में बाधा पहुंचा देगा। पराई निंदा के समान दुख नहीं, मत करना, नहीं तो दुख में फंस जाओगे। दूसरे को दुख देने के समान अशांति नहीं। अगर दूसरों को दुख दिया तो तुम स्वयं अशांत हो जाओगे। उपासक